नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे हैं। कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन आईआर सीरीज़ में आपका दोबारा से स्वागत है। ये सीरीज़ इसलिए चलाई गई दोस्तों क्योंकि कहीं न कहीं विदेश नीति, सुरक्षा नीति में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स इस महीने डिस्कशन के नहीं थे। बेस्ट तरीका इस सीरीज़ का बनाने का ये है कि आप यहाँ पर कोई नोट्स मत बनाइए, सिर्फ़ जो टॉपिक्स के ऊपर चर्चा की जा रही है उनको ध्यान से सुनिए। यहाँ पर टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं जो पिछले 1 महीना न्यूज़ में रहे। हमारा ऑब्जेक्टिव है उन टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स को समझना और उनको दिमाग में बिठाना। तो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर एंड इम्प्लीकेशन ऑन मल्टीपोलैरिटी। तो देखिए, अगर हम रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में चर्चा करें, इसके ऊपर एक वीडियो इसी सीरीज में मैं बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको एक ब्रीफ ग्लिम्स दिया था कि वॉर क्यों हुई। इसका इम्प्लीकेशन वॉर का मल्टीपोलैरिटी पे क्या है। सबसे पहली चीज़ ये जानने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि मल्टीपोलैरिटी जो है उसके ऊपर कोई आंच या कोई इम्पैक्ट अभी तक नहीं आया, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर जो है एक तरीके से नंबर वन ग्रेट पावर राइवलरी है रशिया के बीच में और यूएस के बीच में। रशिया और यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट एक तरीके से है, ग्रेट पावर राइवलरी है इन दोनों के बीच में। उसमें यूरोप एक थिएटर बन चुका है। कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर के दौरान भी ये बात पहले होती थी। कोल्ड वॉर में भी यूरोप जो है एक तरीके का पूरा थिएटर बन रखा था कंपटीशन का रशिया और सोवियत यूनियन के बीच में। यूक्रेन क्राइसिस में भी यही देखने को मिला। सबसे बड़ी चीज़ ये है दोस्तों कि अक्सर ऐसा बोला जाता है कि जब वर्ल्ड में बाइपोलर वर्ल्ड होता है, जब दो पोल्स होते हैं, रशिया यूएस टाइप के जैसे पहले होते थे, तो वर्ल्ड बड़ा अनस्टेबल रहता था। फिर जब बाइपोलर वर्ल्ड खत्म हुआ, कोल्ड वॉर खत्म हुई, तो एक थॉट आया कि भाई अब वर्ल्ड मल्टीपोलर होगा, मल्टीपल पावर सेंटर्स होंगे। मल्टीपल पावर सेंटर्स में क्या होगा कि बहुत सारे सेंटर ऑफ ग्रेविटीज होंगी, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड स्टेबल रहेगा। बट रशिया यूक्रेन वॉर ने दोस्तों एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ जो बताई है वो ये बताई है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड होने के बाद भी, क्योंकि आज की डेट में देखिए एक वर्ल्ड बाइपोलर तो है नहीं। आज की डेट में वर्ल्ड जो है यूनिपोलर भी नहीं है। आज की डेट में वर्ल्ड मल्टीपोलर ज़रूर है, क्योंकि रशिया एक पावर है, यूएस एक पावर है, चाइना एक पावर है, इंडिया एक पावर है, जापान एक पावर है, ऑस्ट्रेलिया एक पावर है, ब्रिटेन एक पावर है। तो मल्टीपल पावर्स है। जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, ब्राज़ील भी एक तरीके से क्लेमेंट है, साउथ अफ्रीका भी क्लेमेंट है। तो वर्ल्ड इज़ डेफिनेटली मल्टीपोलर। बट द फैक्ट इज़ कि कहीं पर भी ये चीज़ प्रूव नहीं होती जो कोल्ड वॉर के बाद बात की जाती थी कि अगर बाइपोलर वर्ल्ड रिप्लेस करके एक मल्टीपोलर वर्ल्ड प्रोड्यूस करेगा तो मल्टीपोलर वर्ल्ड विल बी मोर पीसफुल एंड स्टेबल। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड पीसफुल और स्टेबल तो दोस्तों कहीं नहीं दिखा, क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड होने के बाद भी रशिया और यूक्रेन वॉर हुई। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क क्या है? क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये है कि अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक चीज़ तय हो जाती है कि कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी आज की डेट में इस तरीके से डिजाइंड नहीं है जो कहीं ना कहीं इस चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो को कैप्चर कर पा रही है। मल्टीपोलैरिटी के ऊपर भी एक दाग लग गया है कि भाई आपका जो कोर प्रिंसिपल होता था कि मल्टीपोलर वर्ल्ड विल मेक श्योर दैट द वर्ल्ड इज पीसफुल एंड स्टेबल, वो चीज़ तो नहीं देखने को मिल रही है। दूसरी, कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन वॉर का जो सबसे अंडरलाइंग फिलॉसफी है वो ये भी है कि भाई रशिया ने बोला कि भाई मैं अपने इमेंसिपेटरी पॉलिटिक्स के ऊपर गेम खेलना चाहता हूँ। इमेंसिपेटरी पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि मैं अपने जो डायस्पोरा है जो यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन में रहता है, डॉनबास रीजन में, उस डायस्पोरा को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो देखिए रशिया ने रीजन ये दिया, लेकिन एक्चुअल रीजन हम लोग भी जानते हैं कि रशिया का एक्चुअल रीजन ये था कि नाटो यूएस की तरफ से और ईयू यूरोपियन यूनियन मेंबरशिप की तरफ से रशिया को प्रोवोक कर रहा था। तो वो बेसिकली क्या है? ग्रेट पावर कंपटीशन है। और मल्टीपल पावर सेंटर्स होने के बाद भी ये ग्रेट पावर कंपटीशन कहीं ना कहीं मिटिगेट नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं सोचने की कोशिश कीजिए कि वर्ल्ड मल्टीपोलर भी है, लेकिन अभी भी ग्रेट पावर कंपटीशन दिख रहा है। और ग्रेट पावर कंपटीशन अक्सर जो है एक बाइपोलर वर्ल्ड में दिखता था, मल्टीपोलर वर्ल्ड में नहीं। तो कहीं ना कहीं वही पॉइंट को समझिए जो मैं बोल रहा हूँ कि कोई थ्योरी डिजाइन ही नहीं हुई है कि जो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में बाइपोलर टाइप वर्ल्ड के फीचर्स को अभी भी कैप्चर कर पा रही है। अब देखिए हर कंट्री का एक नज़रिया अलग है इसको टैकल करने का भी। अमेरिका का नज़रिया देखें तो वो बोल रहा है कि मैं रशिया को पिनलाइज करूंगा, स्विफ्ट से उसको विड्रॉ कर दिया, सैंक्शन लगा दिए, कंटेन कर रहा है रशिया को। कैसे? यूक्रेन को वेपन्स देके, फॉरेन मर्सिनरीज देके। इंडिया बोल रहा है देखो भाई आप लोगों का आपसी मसला है, डायलॉग रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी में हम बिलीव करते हैं। यूरोपियन यूनियन ये चीज़ जानता है कि भाई हम इस पूरे गेम को लिमिटेड लेवल पे लोकलाइज करें, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि एक बहुत लार्ज स्केल मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हो, क्योंकि यूरोपियंस हैव फेस द 2 वर्ल्ड वॉर्स, दे डोंट वांट टू रिपीट फॉर दैट। तो आज की डेट में इस पूरे कॉन्सेप्ट में इंडिया का क्या रोल है कि इंडिया मस्ट डिस्प्ले लीडिंग पावर एस्पिरेशन।
एंड एज अ कंट्री डिस्प्लेइंग लीडिंग पावर एस्पिरेशन हमने ये चीज़ बहुत क्लियर कट बोली है कि देखिए भाई, डायलॉग और डिप्लोमेसी में बिलीव कीजिए, इस तरीके की लड़ाई से कुछ नहीं होगा। तो ये एक पहलू है। पर दूसरा पहलू जो मैंने आपको बताया दोस्तों, कि इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी में जो बहुत बड़ा क्राइसिस है वो रशिया यूक्रेन वॉर की तरफ से देखने को मिला है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाया। मल्टीपोलर वर्ल्ड होने के बाद भी बाइपोलर वर्ल्ड की टेंडेंसीज, ग्रेट पावर राइवलरी अभी भी देखने को मिल रही है। इस पूरे फिनोमिना को कैप्चर करने के लिए कोई थियोरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट अभी तक नहीं है। तो आई होप आपको ये थॉट प्रोसेस क्लियर हुआ होगा। दोस्तों अन अकेडमी पे जुड़िए। 170 टॉपर्स इन 2020, 178 इन 2021। यूपीएससी सीएसई के बैचेज हैं दोस्तों, 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। पीएवी आईएएस कोड का प्रयोग कीजिए। बाइलिंगुअल इंग्लिश बैचेज हैं, इनको ज्वाइन कीजिए। 20% ऑफ चल रहा है दोस्तों सब्सक्रिप्शन पे, 29 जुलाई तक वैलिड है। आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको जीएस और ऑप्शनल दोनों पे पीएवी आईएएस कोड का प्रयोग करना है और सब्सक्रिप्शन लेनी है। 29 जुलाई तक दोस्तों आपको 20% ऑफ 20 प्रिंटेड बुकलेट्स पे भी मिल रहा है। पीएवी आईएएस कोड का प्रयोग करके इसको तुरंत लीजिए। सीएसी एश्योर आज की डेट में आपको 2 ईयर्स एंड अबव सब्सक्रिप्शन पे पीएवी आईएएस कोड के साथ मिल रहा है। 0% ईएमआई के बेसिस पे अगर कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आपको हो, कोई असिस्टेंस ज़रूरत हो, तो पीएवी आईएएस कोड का प्रयोग करके ज़रूर लीजिए दोस्तों ये सब्सक्रिप्शन। ऑप्शनल्स मैंने आपको बताया 20% डिस्काउंट 29 जुलाई तक, पीएवी आईएएस कोड, प्लीज़ रिमेंबर दैट। 50 क्वेश्चन 60 मिनट में कॉम्बैट 2023 प्रिपरेशन के लिए हिंदी इंग्लिश वाला टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। 31 जुलाई को 11 बजे है, फ्री टेस्ट है। टॉप एजुकेटर्स डिज़ाइन करते हैं वीडियो एक्सप्लेनेशन में। पीएवीआईएस कोड का प्रयोग कीजिए, इस टेस्ट के लिए इनरोल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया है। डाउट सॉल्विंग के लिए ये स्पेशल क्लासेस हैं। और लेजेंड विजडम सीरीज रोड टू लबासना 20 जुलाई से चल रही है। थैंक यू।